हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 13 अक्टूबर 2020। बच्चों, यह वर्कशीट आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत के पाठ बस की यात्रा से ली गई है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखें। चलते हैं बच्चों आगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए बच्चों, आज हम बस की यात्रा पाठ से दी गई वर्कशीट को देखेंगे। तो आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे आप ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे इस पाठ से गद्यांश को, और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार, तो हिस्सेदार का अर्थ क्या होता है? साझेदार। ठीक है बच्चों, क्या होता है? साझेदार। हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय यानी भरोसे वाली। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे हमें जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, आना जाना तो लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। रंक यानी गरीब। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करना यानी जाना, प्रस्थान करना। निमित्त यानी कारण। तो आपको यहाँ पर कुछ शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं। देखिए, हिस्सेदार का अर्थ होता है साझेदार, विश्वसनीय का होता है भरोसे वाली, रंग का अर्थ होता है गरीब, कूच करना अर्थात जाना या प्रस्थान करना, निमित्त यानी कारण। ठीक है बच्चों, तो ये गद्यांश हमने पढ़ लिया है। अब आपको यहाँ पर इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए 4 से 5 प्रश्न, इनके आंसर आपको इस गद्यांश से ही देने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, पहला प्रश्न है, यह बस चलती भी है? लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? बताइए। यह बस चलती भी है, लेखक और उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? तो लेखक, आप आंसर क्या लिखोगे बच्चों? लेखक और आप लिख लीजिए, और उसके साथियों ने इसलिए पूछा क्योंकि बस बहुत ही ख़राब स्थिति में थी। ऐसा लगता था कि शायद ये चल ही नहीं पाएगी, और उसकी बॉडी है वो पूरी हिल रही थी, और सीट भी पूरी टूटी हुई थी। ऐसा कह सकते हो कि बस बिल्कुल चलने लायक नहीं थी। इसीलिए लेखक व उसके साथियों ने पूछा। किससे पूछा था? बस के हिस्सेदार से, साझेदार से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। सेकंड प्रश्न है बच्चों, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? जो डॉक्टर मित्र थे इनमें लेखक के, उन्होंने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? तो उन्होंने, जो डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बस अनुभवी है। बस अनुभवी कैसे है कि बस बहुत पुरानी है, बहुत लंबे समय से वो इसे देखते हुए आ रहे हैं और इसी से वो आते जाते हैं, जिससे कि उनको ऐसा महसूस होता है कि यह बस नई नवेली बसों से, जो बस यदि नई लाई जाए तो उस पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितना कि पुरानी बस पे। तो आप सभी जानते हो, जो पुराना आदमी होता है, चाहे पुरानी कोई वस्तु हो या आदमी हो, तो जो पुराना होता है, यानी जैसे कि पुराना जानकार है, तो उन पे हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन जो कोई नई वस्तु हो या नया कोई जानकार हो या नया कोई परिचित हो या कोई नया दोस्त हो, तो उस पर हम बहुत कम विश्वास करते हैं। तो इसी को उन्होंने बताया है डॉक्टर मित्र ने कि बस अनुभवी है, इसलिए उस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन नई नवेली बसों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होती। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। थर्ड प्रश्न है, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा। जो लोग लेखक और उसके दोस्तों को विदा करने के लिए आए थे, उनकी बस को देखकर जो प्रतिक्रिया थी उसे देखकर लेखक को कैसा लगा। कैसा लगा, तो आंसर आप लिखेंगे बच्चों, लेखक को लगा कि जैसे वो अंतिम विदाई दे रहे हैं, यानी जो लेखक और उसके दोस्त हैं उनको वो अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए यानी प्रस्थान करने के लिए निमित्त चाहिए, कारण चाहिए, ऐसा लेखक को लगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द है विश्वसनीय है, तो आप यहाँ से एक नया वाक्य बनाएंगे, जैसे कि मेरे सभी दोस्त विश्वसनीय हैं। ठीक है। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा शब्द है अंतिम। आज स्कूल का या आज महीने का, ये सही रहेगा, महीने का अंतिम दिन है। ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से जो आपको शब्द दिए गए हैं इनसे आपको वाक्य बनाने हैं, दोनों शब्दों से, विश्वसनीय और अंतिम। पांचवा है, गतिविधि दी गई है बच्चों, एक्टिविटी। क्या आपने कभी ऐसी खटारा, बस, रिक्शा या ऑटो या साइकिल की यात्रा की है। अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपने कभी ऐसी कोई खटारा, बस या रिक्शा, ऑटो, साइकिल से कभी सफ़र किया है, यात्रा की है, तो आप अपने अनुभवों को, जो आपने उस समय महसूस किया, उन सभी बातों को आप यहाँ पर लिखेंगे। और इस कार्य को करने में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हो, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, किसी की भी सहायता आप इसमें ले सकते हो। और कोविड-19 के संदर्भ में बच्चों, आपको नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है समय समय पर। ठीक है बच्चों। तो आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। आशा है आप सभी इसे समय पर पूरा करेंगे और अपने टीचर के पास भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।